Hey guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So I wanted to make a video in Hindi because I'm an Indian. ऐसा नहीं है कि मुझे हिंदी बात करने नहीं आता है, but मेरे दूसरे friends हैं उनके जैसा इतना अच्छा भी नहीं आता है, but I can manage it. So I usually get a lot of messages on Instagram. अगर तुम मुझे follow नहीं कर रहे हो तो please follow करना. Saying what are the basic requirements for cabin crew? एज रिक्वायरमेंट क्या है, एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या है, प्लस स्विमिंग आना चाहिए कि नहीं. सो आई एम गोना गिव यू ऑल द पॉइंट्स विच आर नेसेसरी टू बी अ कैबिन क्रू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहला रिक्वायरमेंट है एज. जैसे कि इंडिया में एक डोमेस्टिक एयरलाइन के लिए मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज़ 18 years and above. Whereas if you are trying for an international airline, you want to work for an international airline, a minimum age requirement is 21 years and above. So the next point is height. तो height requirement है आपको आपके टिप टोज पे 212 सेंटीमीटर्स की आर्म रीच तक पहुंचना ज़रूरी है, और फीमेल्स के लिए आपको अपना शूज़ उतार कर 212 सेंटीमीटर्स तक पहुंचना मैंडेटरी है. So the next requirement is education. So education required is 12th, which is high school or 12th standard as we say in India. बैचलर्स डिग्री होना ज़रूरी नहीं है या फिर कोई कोर्स करना भी ज़रूरी नहीं है. 12th standard is important, that's all. So the next point is fluency in English. तो आपका इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए. वो इंटरव्यू के टाइम पे उस पर ही बहुत फोकस करते हैं. So a good command over English and good communication skill is important. So the next point is no visible tattoos. कोई एयरलाइंस में टैटूज़ अलाउड है, बट अगर वो यूनिफॉर्म में नहीं दिखाई दिए तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. बट देर आर सर्टन एयरलाइंस विच डू नॉट अलाउ टैटूज़ एट ऑल. तो आपको वो क्राइटेरिया उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ यू कैन वर्क विद अ मल्टी कल्चरल टीम. तो बहुत इंटरनेशनल एयरलाइन जैसे एमिरेट्स, एतिहाद और कतार एयरवेज़ में बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ होते हैं. सो आपको उनके साथ घुल मिल के रहना पड़ेगा. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्विमिंग. तो आपको स्विमिंग बहुत अच्छे तरीके से आना ज़रूरी नहीं है, बट आपको 25 सेंटीमीटर्स तक स्विम करना आना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्कार्स. तो अगर फीमेल्स आपके फेस पे या फिर फॉर मेन एज वेल, अगर आपके फेस पे कोई स्कार हो या फिर हाथ पे कोई स्कार हो और कहाँ पे भी कोई स्कार हो, तो वो डिक्लेयर करना हमेशा अच्छा चीज़ है. ऑलवेज रिमेंबर, जस्ट डिक्लेयर whatever you have. So the next point is marital status. तो मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ तो मैं कैबिन क्रू के लिए नहीं अप्लाई कर सकती हूँ. वेल दिस इज़ नॉट द केस. योर मैरिटल स्टेटस डजंट प्ले अ रोल एट ऑल. अगर आप शादीशुदा हो, अगर आपके कोई बच्चे हो, तो भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. यू कैन बी अ कैबिन क्रू. If any married women or men you all want to try, please go ahead. The last but not the least is physical fitness. तो आपको फिज़िकली फिट होना चाहिए. यू आर इन चार्ज ऑफ द कस्टमर्स, यू आर इन चार्ज फॉर द सेफ्टी ऑफ द कस्टमर्स हु आर ट्रैवलिंग. तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है. तो फिज़िकली फिट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. That's all guys. These are the minimum requirements of a cabin crew. अगर आपके पास और कोई questions हो तो प्लीज़ comment करिए या फिर मुझे Instagram पर मैसेज करिए. I will be happy to help. Or if you all want me to make some more videos regarding advantages, disadvantages, or like pros and cons, or if you all want to know anything else about cabin crew, please comment down below. Thank you so much for watching guys, and please like and subscribe to my channel. It means a lot to me. Bye.